अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी नए आने वाली सहेलियाँ उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया और जो पुरानी है उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। तो बस भाई रूटीन कुछ टफ चल रही है, आजकल तबीयत भी ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ा मैं बिजी भी हूँ और रमज़ान की आमद है तो उसकी वजह से भी थोड़े ज़्यादा काम हो गए हैं, इसलिए प्रॉपर वीडियो शूट नहीं कर पा रही। लेकिन इसकी वीडियो मैंने इसलिए शूट नहीं की क्योंकि इसकी रेसिपी पहले से ही मेरे चैनल पे है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, अगर आप लोगों को चाहिए तो वहाँ से जाके ले सकते हैं। कल पर्दे वॉश किए थे तो वो सूख गए हैं, अभी हम इसको लगा देंगे। इबाद बाबा जानी को दो। रजाज मेरे साथ हेल्प करवा रहे हैं। हमारे यहाँ पर माशाल्लाह से रमज़ान की प्रिपरेशन शुरू हो गई है और पर्दे लगाना भी एक मुसीबत है भाई, और पर्दे उतारना भी बहुत मुसीबत है। ये रहा रजा, ये ले रजा, दोनों एक साइड से लगा दीजिएगा, फ़र्क पड़ जाता है ना घर में पर्दों से। माशाल्लाह से देखिए मेरे सोफ़े कितने प्यारे लग रहे हैं ना, अभी कितने गंदे गंदे से लग रहे थे, अब बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए। और रज़ा ने आज मेरी बहुत हेल्प करवाई ये पर्दे लगवाने में, वरना जो है ना मेरे पाँव में इतना शदीद दर्द था, शायद मैं इसको नहीं लगा पाती आज। तो थैंक यू रज़ा। दराज से मैंने वो मशीन ऑर्डर की थी, वो आई होगी। इसलिए इसका रिव्यू देना यार। ये मुहावरा तो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये सुना है कि हाउसवाइफ की दौड़ सिर्फ और सिर्फ किचन तक? तो नहीं सुना तो आज सुन लें, क्योंकि हकीकत में ऐसा ही है। हम लोग कहीं पर भी बाजार चले जाएं या ऑनलाइन शॉपिंग करने बैठे, कुछ भी करें, तो सबसे पहले जो हमारी नज़रों के आगे से गुजरती है ना चीज़, वो होती है किचन एसेसरीज। भाई किचन के मामले में कोई भी हाउसवाइफ जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, और अगर उसको कोई नई चीज़ नज़र आती है तो वो फ़ौरन से ऑर्डर करके मंगवा लेती है। तो यहाँ पर भी मैंने कुछ इसी तरह किया था। मैंने यहाँ पर मंगवाया था एक चॉपर, जिसे मैं इंशाल्लाह ताला यूज़ करके आपको इसका रिव्यू दूंगी प्रॉपर तरीके से कि कैसा रहा और कैसा मुझे मिला और कितने का मिला। बचपन से एक और बात सुनते हुए आ रही हूँ कि सेहत तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, लेकिन उसका अंदाज़ा आज जाके मुझे हुआ जब मैं खुद बीमार हो गई। दिल चाह रहा है सारे काम करूँ लेकिन हो नहीं पा रहे। यहाँ पर बच्चों के कपड़े भी जो है इबाद ने प्रेस किए थे और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं खुद प्रेस कर सकूँ, ज़मीन पर बैठा नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा। तो बस आप सबसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है और जवान बेटे की मौत माँ बाप को ख़त्म कर देती है। पहले ही लेबॉर्ट्री जाना चाहिए था ना, यहाँ पर क्यों लेकर आए? मैंने को तो ये लतीफ़ाबाद 7 नंबर है, लेकिन इतना टूटा फूटा है कि बस यहाँ पर भी मकान ख़रीदने का दिल नहीं चाह रहा। इतना ज़्यादा खस्ता हालत में हो गया है ना हमारा पूरा हैदराबाद। माशाल्लाह अज़ान हो रही है। कहते हैं डॉक्टर लाइन है ना, ये डॉक्टर लाइन है ना, अच्छा हिलाल अमर के पास यहाँ पर डॉक्टर्स बैठे हुए होते हैं, तो मैं इसको डॉक्टर लाइन ही कहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर आपको डॉक्टर्स ही नज़र आएंगे या फिर बेचारे जो फार्मा कंपनी के वो। आगा खान लेबॉर्ट्री मिल गई या हुर्रे। रज़ा इसी को ढूंढ रहे थे और ये मिल गई। 8 बज गए, 8:15 हो रहे हैं। रज़ा खड़े हुए हैं, टेस्ट भी इतने महंगे महंगे हो गए। ब्लड निकलने जा रहा है, खून की नदियाँ बह जाएंगी। यहाँ पर होगा टेस्ट, और जितना मैं सुई से डरती हूँ ना उतने ज़्यादा मेरे टेस्ट वगैरह होते हैं। बस अल्लाह रहम करे। कितना खून बह गया मेरा, कितना ज़्यादा ब्लड गया आ गए और इतना सारा मेरा खून ज़ाया हो गया है, इतना ज़्यादा। अब मैं क्या करूँ, मैं क्या बोलूँ, मैं किसको जाऊँ, मैं कहाँ बताऊँ, किसको बताऊँ? ये खून ज़ाया हो गया मेरा, इतना कीमती खून। ज़्यादा मुझे कह रहे मेरी इतना इलाज में तुम्हारा पैसा लग गया, 5000 उस दिन लगे और 5000 के आज टेस्ट हुए हैं। तो अब मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं खाना खिलाने के लिए। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। प्लीज़ आप सब दुआ कीजिएगा कि टेस्ट में कुछ भी गलत चीज़ ना आए, और गलत क्या मतलब सही चीज़ भी ना आए, कुछ भी ना आए, ज़ीरो टेस्ट, ज़ीरो आए, नील कुछ भी नहीं है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। मुझसे जो है ना कंट्रोल नहीं होगा। अगर मेरे ये थायराइड पॉजिटिव आ गया और मुझे मना किया गया कि राइस नहीं खाने, बिरयानी नहीं खानी, तो मैं कैसे ज़िंदा रहूँगी? बिरयानी मुझे आज खिला दो बिरयानी।
के बैंक में पैसे है नहीं और पैसे निकलवाने जाना है। ये भाई रज़ा ने जो है ना अपनी सारी जेब खाली कर दी स्टोर वाले के पास, और अब जो है मेरा दिल चाह रहा है दलीम खाने का। और ये बिल्ली मुझे घूर रही है, ये क्या कर रही है पागल, बिल्ली 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 मुझसे डर के भाग गई। वाला ATM ख़राब ना हो, वरना मेरे हलीम दलीम खाने का जो प्रोग्राम है वो कैंसिल हो जाएगा। और बस इसी वजह से रज़ा से कहती हूँ कि पैसे ज़्यादा लेके निकला करो, लेकिन नहीं, रज़ा हमेशा 5 से 10 हज़ार से ज़्यादा लेके निकलते ही नहीं है घर से बाहर। सिर्फ इनकी जेब में आपको मिलेंगे 5,000। अगर डकैती करने का सोच रहे हो, रज़ा को लूटने का सोच रहे हो, तो बिल्कुल भी मत सोचना, आपका प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रज़ा के पास 5,000 रुपये से ज़्यादा कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। अभी रज़ा के फेस एक्सप्रेशन बताएंगे कि रज़ा के पैसे निकले या नहीं। रज़ा निकले या नहीं? निकल गए पैसे? लाख लाख शुक्र है मेरा दलीम का प्रोग्राम जो है कैंसिल नहीं हुआ, वरना आज रज़ा मुझे खिलाते ब्रोस्ट, और मेरा ब्रोस्ट खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। बिरयानी कोरमा मिल रहा है, एक आदमी ने रिक्शा लगाया हुआ है और उसके अंदर वो बिरयानी बेच रहा था। यूनिक आइडिया। रज़ा लोग हो चुके हैं, रज़ा को कुछ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर यादगार हलीम पीछे चला गया और रज़ा आगे निकल गए। और हलीम, इस हलीम की दुकान से आप लोग याद गए अपने ताज़ा कर लेकर आ गए हैं। हलीम दलीम लेकर आ गए रज़ा। इनमें 2 जनाजे मैंने देख लिए, यहाँ पर भी किसी का इंतकाल हुआ है, तो प्लीज़ आप सबसे दरख्वास्त है कि दुआ ज़रूर कीजिएगा। जो भी इस दुनिया से रुखसत हुआ है, अल्लाह ताला उसको मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। अहमद के लिए ब्रेड ली है। अहमद की बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो रहा था, तो अहमद से दोपहर से कुछ भी नहीं खाया जा रहा, दोपहर से ही वो भूखे हैं, तो मैंने कहा उसके लिए ब्रेड ले लो। और आगे से हमें लेनी है नान, जो हम खाएँगे दलीम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मम्मा आ गई। खून ज़ाया हो गया मेरा हाथ का। मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों से मैं एक बात कहना चाहूँगी कि प्लीज़ किसी के दिल दुखाने वाले कमेंट्स ना किया करें। आपके एक कमेंट की वजह से किसी का दिन बन भी जाता है और बिगड़ भी जाता है। और मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी की अगर तारीफ़ कर सकूँ तो करूँ, अगर किसी की बुराई पता चल जाए तो वहाँ पर मैं खामोश हो जाती हूँ, मैं उसके ऊपर वीडियो ही नहीं बनाती। तो बस प्लीज़ आप लोगों से भी मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग अगर कोई बात मेरी पसंद आ रही है तो उसके बारे में लिख दें, लेकिन अगर मेरी कोई बात बुरी लगती है तो मेरा चैनल देखना छोड़ दें बस। और किसी ने कल कमेंट किया था जो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर गया कि तुम्हारी हलाल की कमाई होती तो तुम इतना बीमार नहीं होती, तुम्हारी दवाइयों में पैसे नहीं लगते। तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई ये बात सुन के कि यूट्यूब की कमाई हलाल की नहीं है और हराम की। देखिए, ये फ़ैसला करने वाला सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और अल्लाह ही बेहतर जानता है कौन हलाल खा रहा है कौन नहीं खा रहा। और मैं तो खुद दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला बस मुझे हमेशा हलाल का ही लुकमा खिलाना। और एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि ये जो मैं कह रही हूँ बार बार कि मेडिकल इतना महंगा इतना महंगा इतना महंगा, तो मेडिकल चाहे कितना भी महंगा हो मेरे लिए महंगा नहीं है, क्योंकि मेरा मेडिकल फ्री है, ठीक है। हमारा कंपनी पे करती है और मैं सिर्फ और सिर्फ जो हमारी दूसरी मेरी जो बहन भाई हैं, मतलब मेरी सहेलियां हैं, उन लोगों के लिए कहती हूँ कि यार मेडिकल वाकई में बहुत महंगा हो गया। अल्लाह ताला हर किसी को बीमारियों से दूर रखे। बस एक छोटा सा मैसेज था, अगर आप लोगों में से किसी को भी मेरी कोई भी बात कभी भी बुरी लगी हो तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज मैं हूँ कल हम हो ना हो। और रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान आने से पहले पहले सबके दिलों को मैं साफ़ कर देना चाहती हूँ। तो बस उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।